दोस्तों, आधी रात होते ही वो भूतों की बारात दूर से मामा को देखने लगी। मामा भी तैयार थे और उन्होंने अपने देवों को चौकन्ना कर दिया और कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं तुम उस दूल्हे को बांध कर उठा लेना और मेरे पीछे घर ले आना। इतने में भूतों की बारात नाचते कूदते पास में आ गई। मामा ने तुरंत ही अपने 5 देवों को आदेश दिया कि दूल्हे को उठा लो। फिर क्या हुआ दोस्तों, क्या हो गया, सुनो ये कहानी। कोई किसी से छेड़छाड़ करे तो ये अच्छी बात नहीं होती। इस छेड़छाड़ को असामाजिक और गैर कानूनी माना जाता है और अगर यह छेड़छाड़ भूतों से हो तो ये फिर जानलेवा साबित हो सकती है। अब सुनो, मेरा नाम सोहन है, मेरी उम्र 29 साल है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस कहानी में जिन घटनाओं का वर्णन है वो घटनाएं मेरे मामा जी के साथ 2010 में घटित हुई थी और मैं भी अपने कई रिश्तेदारों से सहित उन घटनाओं का गवाह हूँ। मेरे मामा जी, जिनका नाम कुंदन था और उनकी उम्र 2010 में 32 साल थी, उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक 3 साल का बेटा भी था। मेरे मामा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रहते थे। कुंदन मामा बेरोजगार थे, मगर कभी जब उनका मन करता तो वो नाना जी के खेती में हाथ बटा दिया करते थे। कुंदन मामा का भूत प्रेत चुड़ैल और ऐसी काली शक्तियों से काफ़ी आकर्षण था और इसलिए वो ऊपरी शक्तियों का इलाज करने के लिए भगत बने थे। उनको भगत बने 6 महीने भी नहीं हुए थे और उन्होंने मुसीबत मोल लेनी शुरू कर दी थी। बावला भगत ने की अपनी पहली करतूत। कुंदन मामा अपनी शादी से पहले एक लड़की से प्यार करते थे, मगर एक ही गांव का होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए उस लड़की की शादी कहीं और करा दी गई और मामा ने मामी से शादी कर ली, मगर इतने साल शादी को गुजरने के बाद भी वो उस लड़की को भुला नहीं पाए थे। फिर एक दिन उनको अचानक उस लड़की की मौत की खबर मिली, जिसको सुनकर मामा को बहुत जोर का झटका लगा और वो सोचने लगे कि हम जीते जी एक ना हो सके तो क्या हुआ, अब मैं भगत बन ही चुका हूं तो मैं उसकी आत्मा तो अपने साथ रखूंगा। उस लड़की की शादी दूसरे गांव में हुई थी तो उसके सारे अंतिम संस्कार ससुराल से ही होने थे। मामा 2 दिनों बाद उस लड़की के कोई रिश्तेदार बनकर उस लड़की की ससुराल पहुंच गए। जब मामा लड़की की अब ससुराल में जाकर बैठे तो उन्होंने अपने देव को लड़की की आत्मा को वहां से उठाने का आदेश दे दिया। वो देव की मजबूरी में ऐसा करना पड़ा क्योंकि मामा उनकी उपासना करके ही भगत बने थे। वो देव ने उनके सभी काम करने का वचन भी दे रखा था और मामा उस देव से बड़े थे, इसलिए उन्होंने अभी ताज़ा माज़ा मरी लड़की की आत्मा को मामा के कहने पर उठा लिया और घर ले आए। अब मामा जी रोज़ अपना कमरा बंद कर लेते और उस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उसकी पसंद की मिठाई, कपड़े, श्रृंगार का सारा सामान, फल फूल और कई तरह की खुशबुएं एक हवन कुंड में अग्नि जलाकर उसके पास से ये सब चीज़ें रख देते और उसको अपनी साधना से साधने की कोशिश करते थे। जब कोई पूछता कि दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है तो कुंदन मामा कहते कि देवी और देवताओं की साधना कर रहा हूँ। कोई नहीं समझ पाया कि मामा आखिर रोज़ करते क्या थे। कुंदन मामा ने अब दिन वाली पूजा रात में करनी शुरू कर दी। काली शक्तियाँ की साधना रात में काफ़ी कारगर और प्रभावशाली होती है, इसलिए इस बार ये साधना रंग लाई, लेकिन इसका असर मामा पर एकदम उल्टा हो गया था। मामा चाहते थे उस लड़की की आत्मा उनके साथ रहे, उनका कहना माने और उनके सारे काम करे, मगर उस आत्मा ने मामा पर ही हमला बोल दिया था। लड़की की आत्मा मामा के शरीर में घुस गई और अब मामा उसके अनुसार चलने लगे। मामा की चाल लड़कियों जैसी हो गई थी। लड़कियों वाली अदाओं से वो हर बात करने लगे थे। मामा का हंसना, रोना, खाना, उठना बैठना सब एकदम बदल चुका था, या यूं कहे कि पलट चुका था। मामा अकेले में मामी के कपड़े पहनकर मेकअप कर लेते और दरवाज़ा बंद करके घंटों बैठे रहते। घर वालों को उन पर शक तो पहले से ही था। फिर एक दिन मामा दरवाज़ा बंद करना भूल गए, जिससे उस दिन नानी एकदम कमरे में आ गई और
मेरी नानी ने उसको लड़कियों की तरह सजा धजा देख लिया। पहले तो नानी ने मामा को डंडे से काफ़ी मार लगाई। मामा के गुरुजी को उसी दिन घर बुला लिया। इन्हीं गुरुजी ने कुंदन मामा को भगत बनाया था। गुरुजी ने उनको देखा और कुछ बबूद उसके माथे पर मली तो वो लड़की की आत्मा मामा के सर आई और उस लड़की की आत्मा ने ही कुंदन मामा की ये सब तिगड़म सबको बताई कि कैसे इसने मेरी आत्मा को ससुराल से उठाकर पूज लिया और ये सब उसका ही नतीजा है। गुरुजी ने उस आत्मा का उतारा करके उसको उसके स्थान पर भेज दिया और कुंदन मामा को एकदम ठीक कर दिया। सबने मामा को कहा कि तू भगत है या बावला भगत है और बैठाकर समझाया कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आगे से ऐसा कभी न हो जाए। लेकिन बावला भगत कहलाने वाले कुंदन मामा के दिमाग में खुराफात चलती रहती थी और यही उनका स्वभाव भी था। एक दिन गांव में किसी को भूत बाधा हो गई तो गांव के काफ़ी लोग उस घर में जमा हो गए। जिस लड़के पर वो साया था वो अपने घर के आंगन में अपने सारे कपड़े फाड़ कर खेल रहा था और उसको रोकने के लिए आसपास के कई बड़े भगतों और ओझाओं को उस लड़के के परिवार ने बुला रखा था। बताते हैं कि उस लड़के ने किसी दूर गांव के मुखिया पीर साहब के थान के दीवार पर गलती से पेशाब कर लिया था और उस लड़के का तब से बुरा हाल था। वो लड़का पूरा लहूलुहान हो रखा था। उस लड़के का चेहरा और शरीर ऐसा लग रहा था मानो कभी भी फट जाएगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद कहीं बड़े भगतों ने मिलकर उन पीर साहब के हाथ पैर जोड़कर उनको मनाया था और उन पीर साहब को उस लड़के के सर से उतारकर गांव के बड़े चौक पर उनको रख दिया था, जिससे अब लड़का काफ़ी ठीक महसूस कर रहा था। इस इलाज के पूरा होते ही रात के 3 बज चुके थे। सब अपने घर चले गए। बस कुंदन मामा ने उस पीर साहब को अपने वश में करने की ठान ली और अपने पास जो 2 देव उनके गुरु ने उनको लोगों का इलाज भूत प्रेतों से करने के लिए दे रखे थे, उन दोनों को बेचकर उन पीर साहब को अपने साथ लाने का आदेश दे दिया और घर चले आए। कुछ देर बाद जब मामा सो गए तो पीर साहब देवों की पकड़ से निकल गए और पीर साहब ने मामा को उनकी खाट पर उल्टा करके उनके दोनों हाथ कमर के पीछे बांध दिए और उनके ऊपर बैठ गए। मामा अपने पास लेटी मामी को जोर से आवाज़ देते, मगर उनकी आवाज़ की जगह एक कोयल की कूँ कूँ की आवाज़ निकल गई। ना तो मामा हिल पा रहे थे और ना ही उनकी आवाज़ एक कोयल की कूक से ज़्यादा निकल पा रही थी। ऐसा करते करते 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था और दिसंबर के महीने में भी मामा का पसीना बह जा रहा था। फिर मामी को कुछ एहसास हुआ कि कमरे में इतनी देर से ये पंछी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब जाकर उनकी आंखें खुली और उन्होंने जैसे ही लाइट जलाई और मामा से पूछा, क्या हुआ जी, ऐसे क्यों कर रहे हो? कुंदन मामा तपक से खाट से कूदकर ज़मीन पर जोर जोर से सर हिलाकर खेलने लगे। उन्होंने अपनी दोनों कोहनियाँ ज़मीन में मार मार के गड्ढे कर दिए। उनके मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश में लगातार लार बह जा रही थी और उनकी आंखें फटने को हो गई थी। ये मंजर देखकर मामा जी इतनी तेज़ चिल्लाए कि पूरा घर उठकर मामा के कमरे में आ गया, मगर मामा का खेलना बंद नहीं हुआ। जिसने भी उनको रोकना चाहा उन सबको मामा ने घायल कर दिया। इतने में नाना ने मामा के ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़क दिया, जिससे उनका रोष थोड़ा धीमा हुआ। फिर सबने उनको पकड़कर गंगा जल पिला दिया, जिससे वो अपने होश गंवाकर वहीं ज़मीन पर गिर गए और फिर उनको उठाकर खाट पर लेटा दिया। सुबह के 5:30 बज चुके थे। नाना ने नानी से कुंदन मामा के गुरु को बुलाने को कहा। कुछ देर बाद ही मामा के गुरुजी ने आकर सब कुछ देखकर और सारी बात सुनने के बाद पीर साहब वाली बात बता दी। कहा कि कैसे कुंदन की बेवकूफ़ी की वजह से आज कुंदन की जान भी जा सकती है। पीर साहब जैसी शक्ति को कोई बंदी नहीं बना सकता और इसने सब जानते हुए भी दुस्साहस और मूर्खता की है। मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, मगर ये अब उन पीर साहब की मर्ज़ी पर है कि वो कुंदन की जान बख्श दे या नहीं। कुंदन मामा अपने कमरे में अपनी खाट पर ऐसे पड़े थे मानो कोई कोमा में चला गया हो। चढ़ी हुई आंखें तो थोड़ी खुली थी, मगर बाकी शरीर अकड़ा हुआ था। गुरुजी के कहने से पीर साहब के लिए एक हरी फूलों की चादर, कई अगरबत्ती के पैकेट्स,
बतासे, गुलदाने, कुछ इत्र की शीशियाँ और भी कई सारा सामान लेकर कुंदन मामा से सर से उतारा गया। गुरुजी ने कुंदन में अपने मंत्रों द्वारा फिर से पीर साहब को बुला लिया। फिर से कुंदन मामा ज़मीन पर जोर जोर से सर हिलाकर खेलने लगे। जब कुंदन मामा खेल रहे थे तो गुरुजी सहित सब लोग पीर साहब के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। गुरुजी ने कहा है, पीर बादशाह, इस नादान इंसान से बड़ी भूल हो गई है जिसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। इसके छोटे बच्चे हैं। पीर बादशाह, कृपया करके इसको क्षमा कर दे। हम सब हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं और हमने आपकी भेंट में आपको चढ़ाने के लिए तैयार की हुई है। इसकी गलती हम मान रहे हैं और ये भी जब होश में आएगा तो आपकी चौखट पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगेगा। पीर बादशाह, इसको माफ़ कर दीजिए। ऐसा गुरुजी और मामा के सभी परिवार वाले कहे जा रहे थे। फिर कुछ समय बाद मामा का खेलना एकदम बंद हो गया और वो ज़मीन पर फिर से गिर गए। कुछ देर बाद जब उनको होश आया तो गुरुजी, कुंदन मामा, नाना जी और कुछ घर के लोग लेकर उस पीर साहब के स्थान पर जा पहुँचे। सारी भेंट चढ़ाने के बाद सबने फिर से माफ़ी मांगी और कुंदन मामा ने नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। तब जाकर वो माफ़ी और भेंट स्वीकार हुई और कुंदन मामा ठीक हो गए। इन हरकतों के बाद बावला भगत के नाम से लोग कुंदन मामा को जानने लगे। आसपास के गांव में कुंदन मामा को सभी लोग बावला भगत कहकर उनका मजाक बनाने लगे। लोग बावला भगत के किस्से सुनकर और सुनाकर बहुत हंसी ठिठोली करते थे। बावला भगत तो जैसे मस्खरों का पसंदीदा विषय बनकर रह गया था। घर वाले भी कुंदन मामा से परेशान रहने लगे और कहने लगे थे कि हमने तो इसको भगत बनाया था, मगर यह ना जाने कहाँ से बावला भगत बन गया। लोगों के द्वारा बावला भगत नाम देने से कुंदन मामा की सहज सोच और कारनामों पर कहीं फर्क नहीं पड़ा। बावला भगत की दूसरी करतूत, जैसे मैं पहले ही बता चुका था कि कुंदन मामा का दिमाग कितना खुराफती था, तो कुछ दिनों तक वो लोग घर वालों को और गुरुजी के शर्म से चुप बैठे रहे। एकदम सही चलते रहे, मगर जो शांति से बैठ जाए वो खुराफाती ही क्या और वो बावले भगत कैसा। कुंदन मामा के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वो काम काज तो कुछ करते ही नहीं थे। पूरे दिन कभी यहाँ बैठ कभी वहाँ बैठे ऐसे ही दिन निकाल लेते थे और गांव की हर बात हर चीज़ पर उनकी नज़र रहती थी। तो क्या हुआ, ऐसे कि एक दिन मामा गांव के बुजुर्ग के साथ ताश खेल रहे थे तो किसी ताऊ ने कल रात की बात छेड़ दी कि यार, मैं रात को अपने खेतों में पानी चलाने गया था तो वहाँ से भूतों की बारात निकल रही थी। ऐसा होता देख मैं तो घर आ गया। ऐसा सुनकर कुंदन मामा के कान खड़े हो गए और उनका मन रोमांच से भर गया। मामा ने उत्साहपूर्वक पूछा कि वो बारात कहाँ से जा रही थी और कहाँ से आई होगी। इस पर उस बूढ़े ताऊ ने जवाब दिया कि हम तो अपने पिताजी से सुनते आ रहे थे कि पास वाले जंगल में जो कुआं है उसके पास से वो बारात चढ़ती है, जिसमें ढोल, बैंड बाजा और बाराती होते हैं और बाकायदा एक सफ़ेद घोड़ी पर फूलों का सेहरा पहने एक दूल्हा भी होता है। उस दूल्हे को उन भूतों का सरदार बताया जाता है और वो सबसे ताकतवर खतरनाक होता है। आगे ताऊ ने बताया कि पिताजी और गांव वालों से इतने सालों से ये सब सुनते ही आ रहे थे, मगर कल रात देख भी लिया। पहले तो मुझे वो सामान्य सी बारात लगी, मगर जैसे ही मैं पास जाने लगा तो मुझे शक हुआ, क्योंकि जितना मैं उस बारात के पास जा रहा था मुझे मुर्दा सड़ने की तेज़ी से आ रही थी और पास जाने से वो गंदी बदबू बढ़ रही थी। दूसरा, वो बारात सड़क की जगह खेतों में होकर काली नहर के शमशान की तरफ जा रही थी और आगे रास्ता बंद होने के बाद भी वो बिना रुके बिना मुड़े आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एकदम से मुझे मेरे पिताजी की वो भूतों की बारात हर अमावस की काली रात को निकलने वाली बात याद आई, तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि आज तो वही अमावस की काली रात है। फिर मैं बिना देर किए वहाँ से जोर से बजरंगबली का नाम जपते हुए भाग आया और घर आकर ही सांस ली। ऐसा हर महीने अमावस की काली रात में होता है। आधी रात के बाद ही ये बारात निकलती है, ऐसा अब मुझे यकीन हो गया था। बावला भगत की आखिरी करतूत बस फिर क्या था। कुंदन मामा ने सोचा कि दूल्हा जो भूतों का सरदार है, इतनी बड़ी और ताकतवर शक्ति अगर मेरे पास हो जाए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए कुंदन मामा के खुराफाती दिमाग ने ठान लिया कि अब तो इस बारात में जाने हैं और
भूतों के सरदार यानी कि दूल्हे राजा को उठाकर ही लाना है, वरना मेरा नाम कुंदन भगत नहीं। 1 महीना मामा ने बिना किसी को भनक पड़े भूतों की बारात से उनके दूल्हे राजा को उड़ाने की तैयारियों में गुजारा दिया। कुछ और कठोर सिद्धियां करने 3 और देवों को प्रसन्न कर लिया। अब मामा के पास नए 3 देव थे और पुराने 2 देव थे, तो कुल मिलाकर अब कुंदन मामा के पास 5 देव थे, जिनसे उनको अमावस की रात में काम लेना था। अमावस की रात में मामा उसी ताऊ के खेत के पास, जहाँ उन्होंने बताया था, वहाँ काफ़ी सारा टोटके, बलि और साधना का सामान लेकर छुप कर बैठ गए। वहाँ उन्होंने अपने 5 देवों को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र पढ़े। देवों की साधना की सभी सामग्री रख कर, उनका चढ़ावा देखकर, सबका नाम लेकर एक मुर्गे की बलि दे डाली और साथ में शराब चढ़ाकर सभी 5 देवों को प्रसन्न करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। आधी रात होते ही वो भूतों की बारात दूर से मामा को देखने लगी। मामा भी तैयार थे और उन्होंने अपने देवों को चौकन्ना कर दिया और कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम उस दूल्हे को बांध कर उठा लेना और मेरे पीछे घर ले आना। इतने में भूतों की बारात नाचते कूदते पास में आ गई। मामा ने तुरंत ही अपने 5 देवों को आदेश दिया कि दूल्हे को उठा लो और मामा वहाँ से तेजी से भागते हुए घर आ गए। 5 देवों की शक्ति असीम थी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए ऐसा ही किया। जब मामा घर आए तो सब सोए हुए थे। पीछे पीछे 5 देव उस भूतों के सरदार को उठा लाए थे और उन 5 देवों ने मामा से पूछा कि गुरु का इसका क्या करना है। तो मामा ने कहा कि इस दूल्हे को अपने पास सुबह तक पकड़ के कैद में रखो, बाकी क्या करना है वो मैं सुबह बताऊंगा। मामा ने सोचा कि मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ और ये भूतों का सरदार यानी भूतों की बारात का दूल्हा तो अब मेरी पकड़ में आ ही चुका है। ये दूल्हा बहुत ही शक्तिशाली होगा, इसलिए इसको सुबह देखता हूँ कि इससे क्या क्या काम लेने हैं। बावला भगत उर्फ कुंदन मामा उस रात सो गए, मगर सुबह जब मामी उठी तो पूरे घर में चीख और पुकार मच गई। पूरा मोहल्ला मामा के घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। कुंदन मामा के मुंह, नाक और कान से खून बह जा रहा था और मामा बिल्कुल होश में नहीं थे। उनको तुरंत शहर वाले बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उनका पहले आईसीयू में, फिर रात होते होते वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 दिनों बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर कोई पुख्ता कारण नहीं बता पाए। मामा के अंतिम संस्कार वाले दिन रात को नाना जी को हार्ट अटैक पड़ गया। फिर सब उनको लेकर हॉस्पिटल भागे। अभी हॉस्पिटल आए ही थे, कुंदन मामा का बेटा सीढ़ियों से गिर गया और उसका भी सर फट गया। यह सब कुछ इतना जल्दी हो गया और एक के बाद एक हो रहा था कि संभलने या सोचने वाला कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। नाना जी की तबीयत 3 दिनों में बाद जाकर ठीक हुई और वो घर आ गए। उसी दिन मामी की रसोई में काम करते समय साड़ी में आग लग गई और वो जलते जलते बच गई। नाना जी को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही हफ्ते में इतने सारे हादसे कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने फिर से मामा के गुरुजी को बुलाया। अगले दिन गुरुजी आए और पूरे घर का मुआयना किया। उन्होंने पहले ध्यान लगाया, फिर उस घर के कुल देवता और मामा के 2 देव जो गुरुजी ने मामा को देकर उनको भगत बनाया था, उनसे संपर्क किया तो वहाँ से उनको जो जानकारी मिली जिससे गुरुजी के होश हवास उड़ गए थे। गुरुजी अपना ध्यान तोड़कर नाना जी के पास जाकर बैठ गए और कहने लगे कि बाबूजी, आप सब लोगों को ये घर अभी खाली करना पड़ेगा। इस घर में अभी भी एक मौत हुई है, मगर अभी और कई मौतें होने का आसार बन गया है। नाना जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो कहना है खुलकर बताओ, हम पहले ही डरे हुए हैं और हमें मत डराओ। बात क्या है वो साफ शब्दों में बता दो। नाना जी, नानी जी, मामी और बाकी घर वाले सभी बैठे थे। उन सभी के सामने गुरुजी ने बोलना शुरू किया कि मुझे देवों से संपर्क करके अभी पता चला कि कुंदन जिस दिन हॉस्पिटल गया उसे पहले वाली रात यानी अमावस की रात में कुंदन ने जो भूतों की बारात आपके इस गांव से होकर जाती है, उसके पास जाकर अपने देवों की शक्ति से देवों का भोग और चढ़ावा देकर और उनको प्रसन्न करके उस भूतों की बारात का दूल्हा यानी कि उनका सरदार उन देवों से उठावा लिया है। और कुंदन नहीं जानता था आगे क्या होगा, इसलिए वो सो गया और उन भूतों का सरदार देवों के गिरफ्त में ही रह गया। कुंदन के सोते ही भूतों की बारात ने आपके इस घर पर हमला कर दिया और कुंदन को उसी समय लगभग मार ही डाला था। कुंदन के मरने के बाद भी इस घर में कितने हादसे हुए ये उन्होंने ही करवाए थे। अब दिक्कत ये है कि उनका सरदार देवों के कब्जे में है और उस सरदार को छुड़ाने के लिए अब उस भूतों की बारात ने इस घर में डेरा डाल दिया था। जब तक उनका
सरदार उन देवों की पकड़ से छूट नहीं जाता तब तक वो इस घर से नहीं जाएंगे। उनकी ये चेतावनी है कि अगर उनका सरदार अगले 2 दिनों में नहीं छोड़ा गया तो इस घर को शमशान बना देंगे। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। नाना जी गुरुजी से कहा कि हम ये घर खाली कर देते हैं, आज से ही अपना इलाज शुरू कर दो। इस पर गुरुजी ने कहा कि बाबूजी, ये अब मेरी क्षमता से बाहर ही बात हो गई है, मैं ये इलाज नहीं कर पाऊँगा, इससे मेरी और मेरे परिवार की जान हो खतरा है। यह सुनकर नाना जी निराश हो गए और गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि मैं बीमार बूढ़ा व्यक्ति इतनी जल्दी इतना काबिल इंसान कहाँ से लाऊंगा। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मेरा तो बचा हुआ परिवार भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा कहकर नाना जी रोने लगे, जिससे गुरुजी को दया आ गई और उन्होंने अपने गुरु से इस बारे में बात करके कहा कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे महागुरु ने हाँ कर दी। वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और उन्होंने इंद्रजाल, तंत्र मंत्र और साधना की पुस्तक भी पढ़ा हुआ है। उन्होंने इस घर का इलाज करने के लिए हाँ भर दी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भूतों की बारात यहाँ से जल्द ही रवाना हो जाएगी। बस आप लोग जल्दी से इस घर को अभी खाली कर दीजिए। नाना जी जल्दी ही सबको लेकर वहाँ से निकल गए और पास में उसी गांव में अपने भाई को लेकर चले गए। गुरुजी नाना जी से पैसे लेकर अपने महागुरु का बताया हुआ सभी सामान और एक जीवित बकरा लेकर उस घर में पहुँच गए। गुरुजी के साथ महागुरु और नाना जी भी वहाँ आ चुके थे। शाम के 8 बजे का समय हो चुका था। महागुरु ने सभी सामान और सामग्री रख कर साधना शुरू कर दी। गुरुजी, नाना जी और महागुरु उस घर में बस 3 ही लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद पहले तो महागुरु ने उन 5 देवों को बुलाकर उनको चढ़ावा देने के बाद उसी भूतों के सरदार को उनसे छुड़ाया गया। फिर भूतों की बारात को अपने मंत्रों की शक्ति से उस घर के आंगन में ही इकट्ठा कर दिया। पूरे घर में मुर्दा सड़ने की बदबू फैल गई थी और तीनों लोग जो वहाँ बैठे थे सबके कानों में उस भूतों की बारात की गुस्से से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। फिर महागुरु उस भूतों के सरदार से बात करने लगे और बोले, अब तुझे मैं आज़ाद कर रहा हूँ। तुझे कुंदन ने कैद कर लिया था, बारातियों ने उसको बेरहम से मार दिया और तुम उसका बदला अब पूरा हो गया है। अब इस घर और इसमें रहने वाले परिवार को छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी बारात के साथ भेज रहा हूँ। बस जाने से पहले मुझे एक वचन देना होगा कि तुम लौट कर ना तो इस घर में और ना ही इस परिवार के किसी सदस्यों के जीवन में वापस आओगे। वो तीनों नमक और हल्दी से बने सुरक्षा घेरे में बैठे थे। भूतों की बारात उन तीनों पर हमला करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उस सुरक्षा घेरे की वजह से वो सब उन तीनों पर वार करने में असमर्थ थे। भूतों के सरदार को मनाने में उस रात 9 बजे से रात का 1 बज गया था। तब जाकर वो माना, मगर उसने कहा मेरी एक मांग है, अगर वो पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। भूतों के सरदार की वो मांग सुनकर गुरुजी और नाना जी क्या महागुरु तक हिल गए थे। उस भूतों के सरदार की मांग थी कि मुझे और मेरे साथियों को एक नर बलि चाहिए और वो भी इसी घर के सदस्य की, तब जाकर हम यहाँ से हमेशा के लिए जाएंगे। गुरुजी और नाना जी तो सदमे में चले गए कि ये मांग तो पूरी हो नहीं सकती, फिर आगे क्या होगा। मगर महागुरु ने काफ़ी पहले ही इसका उपाय सोच रखा था। महागुरु ने कहा कि ये मांग नहीं मानी जाएगी और मैं अभी एक ऐसी साधना करूंगा कि सरदार सहित भूतों की सारी बारात यहाँ भस्म कर दूंगा। मगर मैं मानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें नरबलि की जगह इस बकरे की बलि देकर तुम्हारा मांग पूरी कर दूंगा। बताओ अगर तुम राज़ी हो तो, वरना अभी साधना करके तुम सबको भस्म करता हूँ। महागुरु की महिमा के आगे वो भूतों का सरदार और उसकी बारात सब झुक गए और फिर जल्दी से महागुरु ने बकरे की बलि देकर सभी सामग्री से उस घर का उतारा किया और बकरे का शरीर, एक बोतल शराब और उतारे वाली सामग्री को गुरुजी ने उठाया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसी काली नहर वाले शमशान पर इन सभी वस्तुओं को छोड़ा दिया गया जहाँ तक उनकी बारात जाती थी। और अंत में उस भूतों की बारात ने हमारे नाना जी का घर छोड़ दिया। हमने देखा कि एक बावला भगत की वजह से उसके पूरे परिवार की जान आफत में आ गई, इसलिए ऐसी शक्तियों से बिना वजह छेड़छाड़ करना सही नहीं होता। फिर भी अगर कोई छेड़छाड़ करे तो उसके लिए कहना ही पड़ेगा, आप भूत मुझे मार। शक्तियों का दुरुपयोग, शक्तियों से ना छेड़छाड़ करो, शक्तियों से ना खिलवाड़ करो। ये शक्तियाँ तुम्हारा हाथ ही नहीं जीवन भी जला सकती है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कोई किस्सा हो तो मैंने मेरी मेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
अगर आपके पास ऐसी भी कोई कहानी हो तो मेरे मेल आईडी पे मेल कीजिए, ताकि मैं ऐसी कहानी आपकी मैं यूट्यूब पे लाऊं, ताकि मेरे फॉलोअर्स वगैरह जो आपकी जो कहानी आपने मुझे दी है वो सुने। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें पहले कमेंट करके बताओ। और हाँ, ये वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।